हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादें में। इस चैनल के द्वारा हम आपको जीवन से जुड़ी हर विभिन्न प्रकार की यादों से रूबरू कराते हैं। आज यादों के माध्यम से हम शक्तिपीठ माँ दुर्गा के नव रूपों और नवरात्र के महत्व और विशेषताओं को आपसे साझा करेंगे। माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और नवरात्र के महत्व को संपूर्णतः जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्र हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पावन त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस त्योहार के वर्ष में 2 बार मनाए जाने के पीछे मानव कल्याण से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। वर्ष का प्रथम नवरात्र मार्च अप्रैल माह में यानी ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है और द्वितीय नवरात्र सितंबर अक्टूबर माह यानी शीत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। इन दोनों ही समय में वातावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिन परिवर्तनों का प्रभाव मनुष्य शरीर पर सीधा पड़ता है, जो शरीर को आसानी से कमजोर और बीमार बना सकता है। ऐसे समय में साफ सफाई और खान पान में परहेज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माँ दुर्गा के नवरात्रों के माध्यम से ये सभी आवश्यकताएं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं और आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के द्वारा हमारे तन, मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन स्वतः ही होने लगता है। सभी नवरात्रों में से आश्विन माह की नवरात्र का सर्वाधिक महत्व है। हर वर्ष यह नवरात्र श्राद्ध समाप्ति के अगले दिन से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार लगभग 165 वर्ष बाद 2020 की आश्विन माह की नवरात्र श्राद्ध समाप्ति के 29 दिन बाद 17 अक्टूबर को आरंभ होगी। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जो नव शक्तियों का प्रतीक है। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जो पार्वती नाम से भी जानी जाती हैं। यह त्रिशूल धारण किए गाय की सवारी करती हैं। द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। यह तप का आचरण करने वाली एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला धारण किए पैदल विचरण करती हैं। तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। यह अलौकिकता की स्वामिनी है। इनके मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। अपनी भुजाओं में कमल धारण किए यह सिंह की सवारी करती है। नवरात्र के चौथे दिवस माता कूष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। यह ब्रह्मांड की रचयिता है और सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करती है। यह 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र धारण किए सिंह की सवारी करती हैं। 5वें दिवस माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली परम सुखदायिनी देवी हैं। यह कमल अस्त्र धारण किए सिंह की सवारी करती हैं। नवरात्र के 6ठे दिवस माँ कात्यायनी देवी की आराधना की जाती है, जो माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है। सभी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली और दुश्मनों का संहार करने वाली माँ कमल और तलवार धारण किए सिंह की सवारी करती है। नवरात्र के 7वें दिवस माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि के आगमन से सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। माँ अपनी भुजाओं में खड्ग, खपर, तलवार धारण किए गधे की सवारी करती हैं। नवरात्र के 8वें दिवस माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिशूल धारण किए वृषभ की सवारी करती है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली अपनी भुजाओं में शंख, कमल, चक्र धारण किए सिंह की सवारी करती हैं। इन 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूप की उपासना करने के पश्चात
छोटी कुंवारी कन्याओं की कंजका जमाने और उनसे आशीर्वाद लेने का प्रावधान है। इस प्रकार 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों का श्रद्धा, भक्ति और साफ हृदय से उपासना करने पर माता अपने भक्तों पर असीम कृपा करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आप सभी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए नवरात्र के सभी नियमों का पालन करते हुए सच्चे हृदय से माता की आराधना और उपासना करें। नवरात्र के आरंभ से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं हैं, जिसके कारण ही आज हम आदिशक्ति के नवों स्वरूपों और उनकी शक्तियों से परिचित हो पाए हैं। इन कथाओं के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। एक बार फिर माता के नवों स्वरूपों को नमन करते हुए आप सभी को नवरात्र के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं।